नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आपने तो एग्जिट पोल देख ही लिया। एग्जिट पोल में महागठबंधन को जिता दिया गया है और नीतीश कुमार जी को हरा दिया गया है, एनडीए को हरा दिया गया था। तो वहीं रुझानों की अगर बात करें तो रुझानों में एनडीए गठबंधन जीत रही थी, महागठबंधन हार रही थी। लेकिन यदि बात करें वास्तविक परिणाम की, जो रियल में रिजल्ट आ रहा है उसकी, तो यहां पर कांटे की टक्कर आ रही है और महागठबंधन की ओर से दावा किया गया है कि जीतेंगे तो हम ही। पूरी खबर में बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आरजेडी की तरफ से बड़ा दावा किया गया। मनोज झा बोले कि जीतना हमें ही है, हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया है, लेकिन नतीजों में खेल करने की कोशिश की जा रही है। राजद के सांसद मनोज झा महागठबंधन की सरकार बनाने का पूरी तरह से दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जीतना हमें ही है, हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया है। वहीं उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि किसी भी तरह का गलत कार्य नहीं करे, नियमों के मुताबिक काम करे। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम आवास में कि कृत्य की कोशिश की जा रही है, जनमत पर कुठाराघात किया जा रहा है और उन्होंने साफ कहा है कि सरकार हम ही बनाएंगे, नीतीश कुमार नहीं जीतने वाले हैं। और साथ ही एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि नतीजों में एक खेल करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग को भी शिकायत की गई है। और मनोज झा ने नीतीश सरकार पर धीमी गति से मतगणना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ही सरकार बनेगी और कहा महागठबंधन को जनादेश ही नहीं, जनता का आदेश मिलेगा। राजद ने जदयू पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया तो वरिष्ठ नारायण बोले कि जैसी उम्मीद थी वैसे ही रिजल्ट आ रहा है। राजद अभी भी कह रहे हैं कि मतगणना अभी पूरी नहीं हुई है, देर रात तक नतीजे आ सकते हैं और ऐसे में महागठबंधन की ही जीत होगी। और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश कुमार जी, आप ऐसा करके भी नहीं जीत पाएंगे। आरा में बिना अनुमति के ईवीएम और पोस्टल बैलेट लदी गाड़ियां स्ट्रांग रूम में घुस रही थी। हमारे सजग कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को रोका और दूसरा भाग गया। अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। तो वहीं रुझान में पीछे रहने पर कांग्रेस नेता उदित नारायण ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है कि जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपग्रह की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती है। और उधर तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी ने रुझान आने के बाद ट्वीट करके कहा कि लड़े के बाद, जीते के बाद, हिम्मत नहीं हारे के बाद। जीत की तरफ बढ़ता जदयू और कार्यालय के बाहर लगा दिया है पोस्टर। बिहार में काबा का जवाब में फिर से बिहार में नीतीश कुमार बा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कहीं कहा गया है कि बिहार में काबा तो बिहार में नीतीश कुमार बा, तो कहीं ये कहा गया जनता ने फिर से चुना 24 कैरेट गोल्ड। मतगणना अभी चल ही रही है। इसी बीच एनडीए गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसको लेकर एनडीए गठबंधन पार्टी के कार्यालय के बाहर जनताओं का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां जदयू ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार की बड़ी पोस्टर लग गई है तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में शंखनाद और अबीर गुलाल की होली खेली जा रही है। तो रुझानों की तो हम बहुत ही बात कर लिए, तब अब आपको सच्ची बात बताता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। तो 243 सीटों में 92 पर आ गए हैं नतीजे, फाइनल नतीजे आ गए हैं। बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से 92 पर नतीजे आ गए हैं। बीजेपी को 28 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, आरजेडी को 25, जदयू को 17, कांग्रेस को 7। यानी यहां अभी कांटे की टक्कर आपको नजर आ रही है बीजेपी और आरजेडी में।
एनडीए गठबंधन थोड़े से आगे चल रहे हैं, महागठबंधन भी कम नहीं है। महागठबंधन और कांग्रेस की भी आप देख सकते हैं आंकड़े काफी अच्छे हैं और अभी सीटों का आंकड़ा आना बाकी है, कुछ भी हो सकता है। रुझानों में तो महागठबंधन को हरा दिया गया है, लेकिन जब रियल मामले आएंगे तो इसमें से महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि जीतेंगे तो हम ही। अब देखना है कि 243 सीटों का जब चुनाव परिणाम आ जाता है तब क्या होता है। तो बने रहे हमारे साथ पल पल की अपडेट के लिए। बड़ी खबर आ रही है, महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार हम ही बनाएंगे, हम ही जीतेंगे। नीतीश कुमार नहीं जीतने वाले हैं और साथ में नीतीश सरकार पर धीमी गति से मतगणना करवाने का आरोप लगाया गया है। और राजद ने ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार, सुशील मोदी इत्यादि मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में बैठे सभी जिलाधिकारियों पर दबाव बना सख्त निर्देश जारी करवा रहे हैं कि महागठबंधन को कैसे भी 105, 110 सीटों पर रोको। किसी भी परिस्थिति में हम जनमत की लूट नहीं होने देंगे, ये ऐलान कर दिया गया है राजद की ओर से, महागठबंधन की ओर से। यानी आरोप लगाया गया कि सीएम आवास में किकृत की कोशिश की जा रही है, जनमत पर कुटाराघात किया जा रहा है और साथ ही एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि एक खेल करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की गई है। हसनपुर से जीते लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव, हार गए अब्दुल बारी सिद्दीकी। लालू के लाल का हसनपुर में कमाल, धुरंधर को परास्त करते हुए जीता चुनाव। बिहार के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में थे और 20,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। जीत का दावा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी मासूमियत से स्वीकार कर ली हार और कहा, हम बस चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। तो एक तरफ जहां एनडीए और महागठबंधन में कांटे की लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे नेता जो बिहार में सरकार बनाने का दावा करते थे, वह बहुत ही बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा का, जो बिहार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और बड़ी ही मासूमियत से अपनी हार स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, चलती मतगणना के बीच कहां से आ गए एएन कॉलेज के पास ईवीएम बक्से से लदे 4 ट्रक बरामद किए गए हैं। गड़बड़ी की आशंका पर पार्टी कार्यकर्ता उठा रहे हैं सवाल। चारों ट्रक में ईवीएम बक्से से लदे हुए पूरे भरे हुए थे और ये वीडियो भी वायरल हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से बक्से में ईवीएम भरा हुआ है। ट्रकों में लदे हुए 4 ट्रक बरामद किए गए, 4 ट्रक पकड़े गए। ये ट्रक एएनएन कॉलेज के गेट नंबर 2 के पास मिले हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका को लेकर ट्रकों को रोक रखा है। ये ट्रक कहां से आए, कौन लेकर आया, यह अभी सवाल बना हुआ है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है कि ट्रक आने की जानकारी किसे है और बिना गणना पूरी हुए ट्रक क्यों अंदर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। नीतीश को हराने चले चिराग अपने भाई को भी नहीं जीता पाए, हनुमान के गधा में दम नहीं। विधानसभा चुनाव 2020 के रिजल्ट में महागठबंधन थोड़े पीछे नजर आ रहे हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन आगे नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई दिग्गज चुनावी मैदान में हार चुके हैं, पहले ही हार मान चुके हैं और जिनको लेकर तरह तरह के वादे किए जा रहे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान के भाई कृष्णा राज की, जो रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में थे और बीजेपी के नेता वीरेंद्र कुमार से बुरी तरह से चुनाव में हार गए। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को हराने निकले चिराग पासवान खुद अपने भाई को भी नहीं जीता पाए।
अपने आप को मोदी के हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के गदा में इतना दम नहीं था, या फिर बीजेपी नेताओं द्वारा ये कहा गया था कि वह प्लास्टिक का गदा लेकर घूम रहे हैं? यही सही साबित हो रहा है।